हेलो स्टूडेंट्स, जेएमडी एंड जेएमएस मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पीछे भी हम लोग 2 रूल पढ़े हैं, उसको थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं, उसका आगे पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर के। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला रूल कहता है कि डी कांस्टेंट बटा डी एक्स, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। याद रखिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। हम कांस्टेंट पढ़े हुए हैं क्या होता है। चलिए, पहला y इक्वल टू 9। अगर y बराबर 9 हो जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? लिखेंगे सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो dy बटा डी एक्स और d9 बटा डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो। क्यों? क्योंकि 9 क्या है? कांस्टेंट है। हम बता चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिए। कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं। ये जितने भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स वाई को छोड़ के वो सारे कांस्टेंट होते हैं। तो 9 क्या है? नंबर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये y बराबर a, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो डी वाई बटा डी एक्स इसका टू डी ए बटा डी एक्स बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा रूल कहता है कि यदि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो जाए, यानी कोई वेरिएबल, तब क्या हो? तो ये रूल कहता है कांस्टेंट को बाहर करेंगे और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देखिए, एक एग्जांपल, y बराबर 7 cos x है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डी आई बटा डी एक्स और डी 7 cos x बटा डी एक्स। 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर खींचिए, डी cos x बटा डी एक्स। तो 7 और cos का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या बताए हुए हैं? माइनस साइन एक्स होता है, तो 7 माइनस साइन एक्स। ये जितने भी फार्मूला सब है मैं वो सारा पढ़ा चुका हूँ पीछे वाला क्लास में, तो आप वो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं जितने भी फार्मूलाज हैं इसके। एक और एग्जांपल, y बराबर 5x के पावर 6, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं इसमें दिमाग लगाना है। ये क्यों लिखते हैं? ये लिखने से ज़रा आपको क्वेश्चन जो हम हल करते हैं तो अच्छा हो जाता है, इसलिए लिख देते हैं डिफ्रेंसिएशन। फिर डी वाई बटा डी एक्स, फिर डी 5x के बाद 6 बटा डी एक्स। यहाँ भी 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर खींचिए और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन? वेरिएबल का, तो डी एक्स के बाद 6 बटा डी एक्स, फिर 5 और ये 6x। तो यहाँ 6 कैसे आ गया? क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ 6 कैसे आ गया? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स होते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? एन एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो n के जगह पर कितना दिख रहा है? 6, तो 6 लिख लीजिए। x के जगह पर क्या दिख रहा है? x लिख दिए। फिर n के जगह पर क्या दिख रहा है? 6, तो 6 और माइनस 1, तो हो गया। फिर 6 5 30 और x के पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आज बात समझ में आ गई। यानी कहने का अंदर दूसरा रूल कहता है कि कांस्टेंट के साथ यदि फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर और सिर्फ फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा रूल कहता है कि यदि बहुत सारा टर्म प्लस और माइनस में हो जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए, डी F1 F2 F3 F4 एन टर्म तक गया है, तो इसको कैसे करेंगे? तीसरा रूल कहता है कि बहुत सारा टर्म प्लस माइनस में हो तो हम अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। जैसे F1 को पहले करेंगे, फिर F2 को करेंगे, फिर F3 को करेंगे, फिर F4 को करेंगे, डॉट डॉट जितना भी टर्म है, चाहे वो प्लस में हो जाए या माइनस में। चाहे वो यहाँ माइनस भी होंगे तो सेम ही रूल है, माइनस भी होंगे तो सेम ही रूल है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। प्लस माइनस दोनों का सेम रूल है, सिर्फ साइन वही होगा। तो एक क्वेश्चन चाहिए, हम लोग उसको देखते हैं कि x के पावर 4 प्लस 10x प्लस 3 cos x प्लस 7 है, तो कैसे करेंगे? हम बोले हैं कि अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी एक्स के पावर 4 बटा डी एक्स प्लस डी 10x बटा डी एक्स प्लस डी 3 cos x डी एक्स प्लस 7 डी एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा दिए सबको। ये तो ठीक है कि x के पावर 4, यहाँ भी 10x। यहाँ देखिए d3 cos x। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम? cos x तो वेरिएबल, लेकिन 3 क्या है? कांस्टेंट। अभी हम लोग दूसरा रूल पढ़े हैं, तो क्या कहता है? कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट कहाँ चला जाता है? बाहर। इसलिए 3 को बाहर कर दिया और सिर्फ क्या रखे? d cos x बटा डी एक्स, फिर प्लस डी 7x बटा डी एक्स। अब ये nx के पावर n-1 फार्मूला जानते हैं ना, तो n के जगह पर कितना? 4, तो 4x 4 माइनस 1। 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर। 3 फिर cos का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और डी 7 बचा डी एक्स, इसका जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। फिर 4x क्यू प्लस सेक स्क्वायर एक्स
और प्लस माइनस माइनस 3 साइन एक्स। अब आपको कहेगा कि ये कहाँ से फॉर्मूला, अब ये ना हम लोग पढ़े हैं कि एक फॉर्मूला है कि डी एक्स के पावर एन बटा यदि डी एक्स होते हैं तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होते हैं। तो एन के जगह पर कितना है 4, कंपेयर कीजिए, एक्स के जगह पर कितना है एक्स, फिर एन के जगह पर कितना है 4 और फिर -1 फॉर्मूला से। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला का मैं पूरा का पूरा पीछे पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप लोग देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है कि दो फंक्शन यदि गुना में हो जाए तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए, दो फंक्शंस अगर गुना में हो जाए तो पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का साइन, दूसरा को छोड़ देंगे और पहला का डिफ्रेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा रूल है इसको। चलिए एक एग्जाम्पल देखें। y बराबर एक्स के पावर 4 tan x, दो फंक्शन गुना में है। कैसे? पहला फंक्शन x के पावर 4 और दूसरा फंक्शन tan x, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड लिख दी। फिर डी एक्स के पावर 4 tan x बटा डी एक्स। अकॉर्डिंग टू रूल पहला फंक्शन को छोड़ना है तो x के पावर 4 को छोड़ दिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करना है कर दिए, फिर प्लस दूसरा को छोड़ना है और पहला का डिफ्रेंशिएशन करना है कर दिए। अब x के पावर 4 tan x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर x फॉर्मूला है प्लस tan x, और फिर ये n x के पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा दिए तो 4x-1, x के पावर 4 सेक स्क्वायर x प्लस 4x³ tan x। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अब एक और एग्जांपल ये है बहुत अच्छा, y बराबर 4 tan x हो जाए तो dy बटा डी एक्स 4 tan x। अब यहाँ देखिए, ये दो फंक्शन गुना में नहीं है, क्यों? चूंकि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। जब दो फंक्शन और दोनों का दोनों वेरिएबल होता है तब वो गुना वाला रूल होता है। तो एक फंक्शन कांस्टेंट है और एक वेरिएबल, यानी 4 कांस्टेंट और 10 वेरिएबल, तो क्या करेंगे इसको कांस्टेंट वाला रूल से, यानी 4 कांस्टेंट को बाहर और फिर वेरिएबल का, तो 4 और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो 4 सेक स्क्वायर x। बात समझ में आ गई? पांचवा रूल कहता है कि यदि दो फंक्शंस भागा में हो जाए यानी डिवाइड में हो जाए तो कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए, डी एफ एक्स बटा जी एक्स का होल डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये रूल कहता है कि नीचे जो दिया रहेगा जिसको आप लोग हर कहते हैं डिनोमिनेटर, उसका होल स्क्वायर करके उसको छोड़ देंगे, फिर नीचे वाला को ऊपर में क्या करेंगे छोड़ देंगे, और ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, y बराबर एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 5 बटा साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखें दो टर्म डिवीजन में है तो डिवीजन में पहला रूल क्या कहता है कि नीचे को छोड़ दीजिए होल स्क्वायर करके, तो नीचे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर करके छोड़ दिए। फिर कहता है जो नीचे में होल स्क्वायर किया उसको ऊपर ले जाकर छोड़ दिए, तो साइन एक्स को छोड़ दिए। फिर ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला को छोड़ के और फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं। चाहिए साइन एक्स, फिर ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला एन एक्स वाला, तो एन के जवाब 5x 5-1, बीच में माइनस का साइन, फिर x के पावर 5 और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x फॉर्मूला है। फिर देखिए 5x और 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4, तो 5x4 पहले अलजेब्रा लिखते हैं इसलिए 5x4 पर लिख दी, बाद में भी लिखेगा तो चलेगा। फिर साइन x, फिर बीच में माइनस का साइन, x के पावर 5 cos x बटा साइन स्क्वायर x। यहाँ हो गया आपको आंसर। यदि आप चाहें तो अलग आगे भी बढ़ा सकते हैं, स्टेप अलग अलग कर।